इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स दैट इज द केजी बेसिन प्रोजेक्ट, जिसको कि हमने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया था, वहां से अब जो हमारा पहला क्रूड ऑयल का टैंकर है वो निकल चुका है। आप देख सकते हैं ये खबर कल रात को ही सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो पहला क्रूड ऑयल टैंकर है फ्रॉम ओएनजीसीज केजी प्रोजेक्ट, उसको वहाँ से फ्लैग ऑफ कर दिया है, मतलब कि उसको हरी झंडी वहाँ से दिखा दी गई है। अपने आप में बहुत ही बड़ी, बहुत ही गर्व की बात है, बिकॉज जस्ट आज से 40-50 दिन पहले की बात है कि ओएनजीसी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो ऑयल की प्रोडक्शन थी उसको शुरू ही किया गया था, और आज की डेट में एक पूरा का पूरा ऑयल टैंकर भर के हम लोग वहाँ से ऑयल को प्रोड्यूस करना शुरू कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो तस्वीरें हैं ये आज से 2 महीने पहले सामने आई थी, जब ये सामने आया था कि ओएनजीसी से जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो शुरू हुई है, और आज हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के जो टैंकर्स हैं, कच्चे तेल के जो शिपिंग टैंकर्स हैं, वो भी वहां से निकलना शुरू हो चुके हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ओएनजीसी का केजी बेसिन में जो लगा हुआ ऑयल रिग है उसके बारे में भी कुछ जानकारी, कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। यही वाला ऑयल रिग है जो कि वहां पे लगा हुआ है, वो वाली जानकारी भी आपके साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। और इसके बारे में ये भी कुछ डिटेल्स सामने आई हैं कि किस तरीके से इस ऑयल रिग में भी इंडिया अब कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, क्योंकि ये भी जो ऑयल रिग है ये हमने खुद ही इंडिया में ही इसको तैयार किया है। इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली करोलबाग में, नई दिल्ली मुखर्जी नगर में और साथ में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में आपको 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक करना होगा, अपनी जो डाउट है उसको भरना होगा और साथ में मेरा कोड भरना होगा, सो दैट हमारी जो टीम है वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करे। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और आपके एनरोलमेंट के प्रोसेस को आसान किया जाएगा। ऑल राइट, सो ओएनजीसी के केजी बेसिन से पहला क्रूड ऑयल का जो शिपिंग टैंकर है वो निकल चुका है। जिस टैंकर की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वर्ण सिंधु। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों टैंकर है स्वर्ण सिंधु, जो कि ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ओएनजीसी के केजी बेसिन वाले एरिया में इसने जितना भी वहां से तेल इकट्ठा हुआ था उसको वहां से भर करके अब ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है। नाउ ये वाली जो फ्लैगिंग ऑफ की सेरेमनी है ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया था बेगूसराय बिहार में से। बेगूसराय का एज सच कोई लिंक नहीं है केजी बेसिन के साथ, लेकिन वहां पर से उनके द्वारा और भी देश भर में कई सारे ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि इनॉग्रेट किया गया, जिनको कि शुरू किया गया, और उसी के चलते ये वाला भी जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पर ग्रीन फ्लैग दिया गया था। खैर, अगर हम बात करते हैं ओएनजीसी के केजी बेसिन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल आपको ऑयल एंड गैस के ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। जो ओएनजीसी का केजी बेसिन का एरिया है ये आपको आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उससे थोड़ी ही दूरी पे देखने को मिलता है। 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको कोस्ट लाइन से देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक तो जो ओएनजीसी का ब्लॉक है उसका नाम है KGDWN 98/2, और इसी के बगल में, जस्ट इसके बगल में हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी केजी बेसिन का जो ब्लॉक है जिसको पॉपुलरली D6 ब्लॉक कहा जाता है, वो भी आपको वहीं देखने को मिलता है। जो ओएनजीसी वाला KGDWN 98/2 वाला ब्लॉक है, इस पे ऑयल प्रोडक्शन को जनवरी में ही शुरू किया गया था, और आज आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी शुरू हो चुका है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, विद इन 2 months टाइम, 2 महीने के अंतर्गत ही वहां पर से जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, पर दिन की बात कर रहा हूं, 12,000 से 15,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे का प्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी वहां पे करना शुरू कर चुके हैं। नाउ ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है ना, इसके लिए जो हम सारा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको FPSO कहा जाता है, दैट इज
अ फ्लोटिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफलोडिंग वाला यूनिट। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये दोस्तों वही FPSO है जो कि ONGC वाले KG बेसिन में ऑयल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो FPSO है ये काम कैसे करता है? सो बेसिकली ऑयल की जो प्रोडक्शन है, ऑयल की जो ड्रिलिंग है, वो सब तो इसी पर्टिकुलर मशीन के द्वारा करी जाती है। लेकिन जैसे जैसे ऑयल इसमें इकट्ठा होता रहता है वैसे वैसे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रिटिकल लेवल पहुंच जाता है। मतलब कि जब बहुत ज़्यादा ऑयल इकट्ठा हो जाता है उस टाइम पर एक दूसरे जहाज को बुलाया जाता है जिसमें कि इस वाले ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, और ये वाला जहाज फिर अपने इस ऑयल को कोस्ट पे ले जाता है रिफाइनरी में, उसकी जाके वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। सो इस तरीके से ये FPSOs यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ से ऑयल निकलता रहता है, इसमें स्टोर होता रहता है। जब एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस हो जाता है तो उस ऑयल को फिर अल्टीमेटली दूसरे जहाज में भेज दिया जाता है। इस FPSO के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड, पॉजिटिवली सरप्राइज टू नो कि ये वाला जो FPSO है इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है। इंडिया की जानी मानी कंपनी शपूरजी पलौनजी, जिसकी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं और इनके द्वारा इस FPSO को बनाया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अभी तक जो भी हमारी ऑयल रिग्स होती थी उनके लिए भी हम लोग बाहर की कंपनीज पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ये वाला जो आपका FPSO है ये शपूरजी पलौनजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इनके द्वारा ही यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है, दिस सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द रोबस्टनेस एंड द रिलायबिलिटी ऑफ ऑल FPSO सिस्टम्स फर्मली पोजिशंस इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज। मतलब कि अब हम भी वैश्विक मंच पर पधार चुके हैं क्योंकि हमारे भी जो FPSO के सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। बताना चाहूँगा जिस FPSO की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इसका नाम है अरमाडा स्टर्लिंग 5 और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डिप्लॉय की जाने वाली लार्जेस्ट ऐसी फ्लोटिंग इंस्टॉलेशन है जिसको अभी तक हमने नहीं विटनेस किया था। इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी आपको बता दें, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी एक दिन में 50,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की है और गैस में भी 3 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे को प्रोसेस करने की ये कैपेसिटी रखता है। और स्टोरेज कैपेसिटी भी कम नहीं है, 7 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी है जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हमारा जो ये ONGC वाला जो KG बेसिन है ये हमारे ईस्टर्न शोर पे लोकेटेड है और ये ईस्टर्न शोर जो है आपको मालूम होगा यहाँ पे बहुत सारे चक्रवात, बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। ये वाला जो हमारा FPSO है ये जो सुपर साइक्लोन्स हैं उनको भी झेलने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब कि डिज़ास्टर्स के केस में भी ये आपका बिल्कुल सही तरीके से काम करता है और इसी से अब हम लोग सारा का सारा जो ड्रिलिंग और जो प्रोडक्शन है वो करवा रहे हैं। खैर अभी मैंने आपको बताया 12,000 से 15,000 बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब ये ONGC का जो KG बेसिन का जो एरिया है जब इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी तो बताया जाता है कि 45,000 बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और इवन गैस के भी केस में बताया जाता है कि 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे का प्रोडक्शन हमें इवेंचुअली देखने को मिलने वाला है। एंड ओवरऑल जो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, केवल ONGC के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, जो भी इससे ऑयल और गैस का प्रोडक्शन होगा इससे ओवरऑल जो इंडिया का ऑयल एंड गैस का आउटपुट है उसमें काफ़ी अच्छी हमें बढ़त देखने को मिलने वाली है। इसमें स्टेटमेंट्स अलग अलग आए हैं। जब 2 महीने पहले ONGC ने कहा था कि ऑयल और गैस में हमें 11% और 15% रिस्पेक्टिवली की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन रिसेंटली ONGC ने कहा है कि ऑयल और गैस के केस में हमें 7% की बढ़त देखने को मिलेगी इंडिया की जो भी हमारी प्रोडक्शन है। एग्जैक्टली नहीं पता कि सही जो आंकड़े हैं वो कौन से हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे ओवरऑल ऑयल और गैस के आउटपुट में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से हमें काफ़ी अच्छी जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलने ही वाली है और ओवरऑल इससे हमें इंक्रीमेंट ही देखने को मिलने वाला है। ऑल्सो गुड थिंग ओवर हेयर इज कि हमने जो डेडलाइन रखी थी कि हम लोग प्रॉपरली ऑयल का प्रोडक्शन मई 2024 में शुरू करेंगे, तो वहाँ पर से हम लोग काफ़ी एडवांस में चल रहे हैं। ऑयल का प्रोडक्शन तो जनवरी में ही शुरू हो चुका था और अब इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मार्च में शुरू हो चुका है। अब आप मान के चलिए कि ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है तो अब इसका जो रिफाइनिंग है वो भी शुरू हो जाएगा। मतलब कि अब वो वाला तेल भी इंडिया में आने लग जाएगा जो कि KG बेसिन से हम लोग डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बाकी दोस्तों आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं।
अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमने आपको यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए हैं और उसके माध्यम से आपको जो है अब थोड़ी क्लैरिटी भी ले सकते हैं कि यूपीएससी में आपको अपनी तैयारी को शुरू किस तरीके से करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।